नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित मार्जा है। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही खास है। वो उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्कूल और कॉलेज के साथ-साथ क्लैट यूजी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जो टॉप वीडियो है उसका जो टाइटल है कि 12 मंथ बैलेंस्ड स्ट्रेटजी फॉर क्लैट 2026 यूजी प्रिपरेशन अलोंग साइड स्कूल और कॉलेज। अब जो यदि हम क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हुआ कि हमें जान लेना सिलेबस के रिगार्डिंग भी। तो जो पहला जो हमारा मंथ होता है फर्स्ट 3 मंथ, इसमें आपको अपना फाउंडेशन बिल्डिंग करने की बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, इसके बाद आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इन पांचों सब्जेक्ट पे आपको अपने फाउंडेशन को बनाना है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इंग्लिश की यदि मैं बात करूँ तो वोकेबलरी कैसी है, बिकॉज जो क्लैट का पैटर्न है ना वो प्रॉपर इंग्लिश में आता है क्वेश्चन पेपर। दूसरा कि जो पैटर्न है वो पैसेज बेस्ड होता है, तो पैसेज बेस्ड पैसेज को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करके और तब हमें ये क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अब हम जनरल नॉलेज की बात करें तो आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, कौन से पेपर का आर्टिकल, किस पेपर का, लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड सो ऑन। मैथ्स की बात करो तो जो भी मैथ्स आते हैं वो 10th लेवल के होते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट 3 मंथ में फाउंडेशन तो बिल्डअप हो गया। अब आती है 4 to 6 मंथ, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, लॉजिकल रीडिंग हो गया, लीगल एप्टीट्यूड हो गया, या फिर जनरल नॉलेज हो गया, या मैथमेटिक्स। इन 5 सब्जेक्टों का इन मंथ में आपको स्मॉल स्मॉल आर्टिकल पढ़ के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, सोल्व करना है टाइम टाइम पे कि हाँ किस तरीके से होगा, या जो हम पैसेज पढ़ रहे हैं हम खुद उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को आप इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपकी बारी आती है 6 to 9, सॉरी 7th to 9th मंथ की बात है, थर्ड पॉइंट पे, जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। बिकॉज आप पिछले 6 मंथ में आपने पहला फाउंडेशन बिल्डअप किया, दूसरी उसके बाद आपने किया कि प्रैक्टिस किया छोटे छोटे। अब आपको यहाँ पे करना है कि मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट प्लस टाइम मैनेजमेंट पे आपके काम करने पड़ेंगे। लाइक कि आप क्लैट का हो गया, फुल मॉक टेस्ट आप दीजिए, एलएट का हो गया, जिस भी लॉ एंट्रेंस की दे रहे बेसिकली ये क्लैट, तो आप उनको फुल मॉक टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कीजिए टाइम टाइम पे। इसके बाद आपको करना चाहिए कि स्पीड एंड एक्यूरेसी पे भी ध्यान दीजिए, ठीक। और उसके बाद आपको फोकस ऑन स्ट्रेटेजी। कभी कभी क्या होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मार्क्स आ नहीं रहा है। तो आपका जो स्ट्रेटेजी आप जो प्री प्लान कर रहे हैं ना उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उसको प्रति फोकस रहिए, क्योंकि जब लोग क्लैट में यदि आप एंटर करते हैं, नहीं एग्जाम देते हैं, तो आपको ये पता होता है कि हमें लॉक क्यों करना है, क्यों देना है। आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना वो बेहद ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए, कि आप उसको बनाए रखें, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहें। अब जो हमारा 10th और 12th जो कि फाइनल मंथ है, फाइनल प्रिपरेशन की अब बारी आ जाती है। आपने वो सारा आपको प्रैक्टिस किया, बहुत सारा चीज़ किया, तो आपको फाइनल प्रिपरेशन की अब बारी आ जाती है। तो आपको अब मॉक टेस्ट देना है, एटलीस्ट आपको 2 या 3 मॉक पर वीक दे देना ही चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। या फिर उसके साथ साथ आपको रिवीजन करना है, जैसे कि आप लीगल का कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का कर रहे हैं, जो आपको इसमें पता चल जाना चाहिए कि आपका कौन सी सब्जेक्ट, कौन सी पार्ट आपका वीक है, उस पर आप फुल होकर के आप रिवीजन कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, एटलीस्ट ना वैसे तो 6 to 12 मंथ का करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। रिवीजन एकदम टाइमली होनी चाहिए। ये तो हमारा एक प्रिपरेशन हुआ कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से करना है। अब इसी के साथ साथ हमारा जो रूटीन होना चाहिए, क्योंकि यदि हम बात करते हैं ना कि कॉलेज वाले साथ में इट्स सम मुश्किल से काम है थोड़ा, कि कैसे होगा। तो एक ओवरऑल जो मेरे हिसाब से जो शेड्यूल होना चाहिए along विथ कॉलेज, डेली शेड्यूल स्कूल और कॉलेज के साथ साथ करना है। जैसे आपका स्कूल ओपन है तो उस समय एटलीस्ट आपको 1 आवर जीके एंड करंट अफेयर्स को आपको देना चाहिए मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले। और 30 मिनट आपको अप्रोक्स वेटेज वोकेबलरी जो होता है इंग्लिश पे आपको देनी चाहिए। फिर आफ्टरनून में होना चाहिए 1 आवर आपको लीगल एप्टीट्यूड या फिर लॉजिकल रीजनिंग इसके ऊपर देना चाहिए। फिर आपको हाफ एन आवर और 1 आवर आपको रिवीजन में लगाना चाहिए, मैथमेटिक्स पे ध्यान देना चाहिए। ये कंपलसरी है कि ये रूटीन सबके लिए फॉलो, और सबका अपना अपना शेड्यूल अपने हिसाब से लोग तय करता है। ये जस्ट मैंने रफ आइडिया के तरीके से बनाया है कि इस तरीके से फॉलो करने के बाद आप लोग को एक तैयारी करने में बहुत ही आसानी मिलेगी और आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यदि अब वीकेंड आ गया,
वीकेंड हो गया या फिर हॉलीडे हो गया, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, दैट कि एटलीस्ट 2 आवर फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम दे देंगे, या फिर उसको जो प्रीवियस में दिए हुए उसको एनालाइज कर लेंगे उस टाइम में। 1 घंटा इंग्लिश और जीके पे हम दे सकते हैं। दोपहर में आपको लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पे हम काम कर सकते हैं। और जो शाम का है आप मैथ्स दे दीजिए, रिवीजन कर लीजिए जो आपका, जैसे कि जीके का हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको वीक लग रहा है उसको आप रिवीजन में ले सकते हैं। और मुझे आशा है कि ये जो शेड्यूल है ना, इस तरीके से पढ़िए तो आसानी से क्लियर किया जा सकता है। अब एक कुछ नॉर्मल सा जो टिप्स फॉर सक्सेस की बात यदि मैं करूं, तो कि रूटीन बनाना तो सब बना लेते हैं, रूटीन बनाना बड़ी बात नहीं होती है। जो उसको फॉलो कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं डेली रूटीन में, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। वो करना इट्स सम मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज फर्स्ट स्टार्टिंग में जब आप बनाइएगा तब तो 1 सप्ताह तक हम कर सकते हैं, 2 सप्ताह, उसके बाद ठीक है यार होते रहेगा अपने हिसाब से, लेकिन वो नहीं करना। तो इसमें हम यदि टिप्स फॉर सक्सेस की बात करूँ तो पहला कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्टिक टू द शेड्यूल इवन ऑन बिजी कॉलेज और स्कूल डे। यदि मैं कॉलेज के हूँ तो या फिर स्कूल डेज के हिसाब से भी अपना जो मेरा शेड्यूल कंटिन्यू चल रहा है ना, उसको उसके ऊपर हम वो रहे पूरा इम्प्लीमेंट करने। ट्रैक प्रीवेंसी, ठीक, जो आपका प्रोग्रेस है, ट्रैक प्रोग्रेस की बात करूँ कि जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप पहली बार मॉक दिए उसमें कम मार्क्स आ गया, दूसरी बार दिए उसमें भी कम आ गया, तीसरी बार दिए उसमें भी कम। तो आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है ना, आखिर वीक पॉइंट कहाँ हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोग्रेस को आप कंटिन्यू तरीके से बनाएं, एक उसकी ट्रैक रिकॉर्ड रखे बनाएं खुद से कि हमारा इस पॉइंट पे वीक आ रहा है, इस वजह से मॉक में कम मार्क्स मारे, अगले बार फिर उसको हम ज़्यादा करेंगे। सी गाइडेंस, यदि आप खुद से तैयारी कर रहे हैं और आपको लगती है कि आप कोचिंग का सहायता लीजिए गाइडेंस के लिए, खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप कोचिंग का सहायता लीजिए। जो स्टूडेंट आपके आसपास में जो सेलेक्टेड है इसमें, उनसे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, वो एक अच्छा मेंटर प्रोवाइड कर सकते हैं आपको कि किस तरीके से तैयारी करें और कैसे तैयारी करें। और लास्ट है कि स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज आप जब कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट मोटिवेशन हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कर रहे हैं, मॉक भी दे रहे हैं, मॉक में मार्क्स भी नहीं आ पा रहा है, तो एक डिमोटिवेट सा फीलिंग होने लगता है। ये नॉर्मल सी बात है। तो इस पर भी हमें फोकस करना है, इसको भी ध्यान में रखते हैं कि हमेशा हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आखिर यदि हम लॉ कर रहे हैं तो क्यों करना है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। एंड दिस इज द, आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल ही रहेगा, और इस तरीके से हम क्लैट एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।